एक समय बताया जाता है कि आपको जेल भेजा जाएगा। रात के 9:30-10 बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है सरकार के द्वारा। 1500 रिक्त पदों पे बहाली होना था, लेकिन उसका आज तक रिजल्ट का घोषणा सरकार द्वारा नहीं किया गया। इनका एक ही उद्देश्य है, चुनाव कराना, सरकार बनाना। जनता से इनका कोई ताल्लुकात नहीं। यहाँ लोकतंत्र का हत्या आए दिनों किया जा रहा है और आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ यहाँ सुनने वाला कोई नहीं बैठा हुआ। जब भी इस तरह की समस्या आएगी तो हमारा संगठन प्रतिबद्ध है लड़ाई लड़ने को। अभी कुछ दिन पहले एक प्रदर्शन हुआ था बीपीएससी के परीक्षार्थियों द्वारा, जिसका नेतृत्व बिहार युवा कांग्रेस ने किए थे। उसके कारण बहुत बवाल भी हुआ था, जिसको लेकर कुछ लोगों को जेल में डाला गया था। उसी जेल में से गए एक साथी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, राजा राजेश जी। आइए मिलते हैं उनसे। सर, कुछ दिन पहले आप जेल गए थे, उसकी क्या वजह थी? सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर को मेरा प्रणाम। और अभी 2016 में बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के बहाली के लिए एग्ज़ाम लिया गया था, परीक्षा लिया गया था, जिसके माध्यम से 1500 रिक्त पदों पे बहाली होना था, लेकिन उसका आज तक रिजल्ट का घोषणा सरकार द्वारा नहीं किया गया। और ये परीक्षार्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे। 7 से 8 बार इनका प्रदर्शन हो चुका था, फिर भी सरकार का जो रवैया था इनके प्रति वो पॉजिटिव नहीं था। तो उनका मांग था, वो हमसे चाहते थे कि हम उनके आंदोलन में सहभागी बने। तो हम वहाँ प्रदर्शन में शामिल होने पहुँचे थे, लेकिन सरकार का और ख़ास करके पुलिस प्रशासन का जो रवैया था हमारे प्रति, वो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो परीक्षार्थियों के द्वारा वैसा बर्ताव कभी भारत के इतिहास में पहले किया गया होगा या कभी देखने को मिलेगा। और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो काफ़ी कम है। और मैं फिर भी इस बात का एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खास करके छात्रों को, नौजवानों को और किसानों को। और जब भी इस देश में महिलाओं की सम्मान की बात आएगी, जब भी इस तरह की समस्या आएगी, तो हमारा संगठन प्रतिबद्ध है लड़ाई लड़ने को। और हमारा जेल में आना जाना आगे भी जारी रहेगा। अगर इसका रास्ता यही है, अगर छात्रों को, नौजवानों को न्याय दिलाने का रास्ता जेल जाना ही है, तो हम हज़ारों बार जेल जाने के लिए तैयार हैं। चूँकि एक सरकार का एक फरमान था, जो कि कोरोना काल में कोई भी प्रदर्शन या कोई भी किसी तरीक़े का आंदोलन नहीं कर सकते हैं, फिर क्या प्रदेश युवा कांग्रेस जो है उसको, सरकार को अवहेलना कर रही है या फिर उनके आदेश को नहीं मानना चाह रही है? हमारा जो प्रदर्शन था उसमें कोरोना का जो भी गाइडलाइंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर जो भी अन्य जो गाइडलाइंस है, उसको पूरा करके और किया जा रहा था, और बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन प्रशासन द्वारा कहा गया कि कोई भी ऐसा कुछ भी कोरोना काल में जो भी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया या मास्क हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था उसमें। जब आपको भी पता है कि कोरोना काल का अगर किसी ने मजाक बनाया तो खास करके केंद्र सरकार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया है। जब हमारे देश में 500 कोरोना के मरीज़ थे, उस समय देश को संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। और जब हम 30 लाख पहुँचने वाला है आंकड़ा, तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, कि स्थिति किसी छिपी हुई नहीं है। और इनका रैली और जो चुनाव के मूड में जो सरकार आज आई हुई है, तो इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि सरकार कोरोना के लिए कितना गंभीर है। और जो बाहर की स्थिति है वो आप देख सकते हैं, और जेल की स्थिति हम देख कर के आए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार सरकार कोरोना के लिए जागरूक नहीं है, बल्कि चुनाव के लिए आज जागी हुई है। और इनका एक ही बस अभिलाषा है कि जल्द से जल्द बिहार में चुनाव कराया जाए और जल्द से जल्द किसी भी तरह सरकार बनाया जाए। इनका एक ही उद्देश्य है, चुनाव कराना, सरकार बनाना। जनता से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसा कि अभी आपने बोला कि जेल की हम पूरी व्यवस्था देख के आए हैं, तो जेल में ऐसा आप क्या देखे कि इस वर्ड को आप यूज़ करना पड़ा कि जेल की पूरी व्यवस्था हम देख के आए हैं? फुलवाड़ी, क्या वहाँ पे कोई ऐसा सुविधा नहीं मिल रहा है? फुलवाड़ी जेल को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पे सरकार यूज़ कर रही है। 14 दिन वहाँ हमें रहना होता है। और वहाँ की जो स्थिति है, ना तो कोई मास्क का जो वितरण होता है होना चाहिए, नहीं तो उसकी व्यवस्था की गई है, नहीं तो सैनिटाइजेशन का कोई व्यवस्था है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ है, ना कोरोना के लिए अलग से कोई टीम वहाँ बैठी हुई है, ना कोई जांच है, ना कोई ऐसा, जैसे हम जब गए थे ना तो हमारा कोरोना का कोई टेस्ट किया गया था, ना कुछ। अगर हमारे बीच से भी कोई अगर साथी कोरोना पॉजिटिव होता तो निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, पूरा जेल में फैल जाता। खैर, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। वैसे में जेल की ये व्यवस्था बिहार सरकार पे एक सवाल खड़ा करती है। दूसरा, क्या ये कांग्रेस द्वारा जो अभी जो प्रदर्शन जो चल रहा है, वो प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर आप इसको पैकअप करेंगे? देखिए, आपको मालूम होगा कि जो हमारा संगठन है वो पहले भी और आगे भी छात्र नौजवानों के लिए एक विशेष तौर पर आवाज़ बुलंद करते आई है और आगे भी करते रहेगी। चाहे इसके लिए नीतीश कुमार
जो भी करना उनको उचित लगे वो करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा प्रदर्शन और हमारा संघर्ष छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए कहीं कुछ कम नहीं होने वाला है, ये आगे भी जारी रहेगा। सरकार द्वारा ये कहा गया कि अभी चुनाव का समय है, चुनाव के समय ये सब प्रदर्शन वगैरह चलते रहते हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये बहाना है इनका। ये चाहते नहीं है कि इनके विरुद्ध कोई आवाज़ उठाए, सच्चाई जनता के सामने लाया जाए। ये सारा मामला जो भी आज तक जो भी सरकारी वैकेंसी जो निकाले गए थे, उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार न्यायालय के आड़ में उसको बाधित करना चाहते हैं, उस बहाली को कराना नहीं चाहते हैं, और जो भी मामला होता है बहाली का उसको न्यायालय में जाकर के फंसा देते हैं। और ये तो एक हथकंडा है इनका जो नहीं तो ये प्रदर्शन चुनाव के समय ही क्यों? चुनाव से पहले भी आप कर सकते थे, क्योंकि अभी चुनाव बहुत नज़दीक है। ये प्रदर्शन कहीं से हमारा निर्णय नहीं था, ये निर्णय परीक्षार्थियों का था। ये लगातार संघर्ष चल रहा है उनका, ऐसा नहीं था कि चुनाव है इसलिए अभी किया गया है। ये इनका संघर्ष सरकार द्वारा ये बोला जा रहा है कि चुनाव के समय ये सब प्रदर्शन चलता रहता है, ये छोटे छोटे प्रदर्शन है, ये सब चलता रहेगा। इसके बारे में हम पूछना चाह रहे हैं कि ये चुनाव के समय क्या ये प्रदर्शन चलता रहता है? आपको इन बातों से, सरकार की इस बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सरकार चाहती नहीं कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, और आवाज़ उठाने वालों को वो यही चाहते हैं कि वो जेल के अंदर रहें, किसी भी तरह से आवाज़ को कुचल दिया जाए, आवाज़ को दबा दिया जाए, जो कि अब संभव नहीं है, क्योंकि हमारे संगठन ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये निर्णय ले लिया है कि अब लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक कि लगभग बिहार में आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 लाख सरकारी वैकेंसीज़ हैं जो अभी खाली हैं, और उनमें बहाली कराना चाहिए था सरकार को, और काफ़ी विलम्ब हो चुका है। और ये जो दावा करते हैं कि अगले बार जब सरकार बनेगी, 15 साल से सरकार नीतीश कुमार को चल रहा है, और आप अच्छे से, आप भी एक नौजवान हैं, आपको अच्छे से पता होगा इन्होंने नौजवानों के लिए 15 सालों में क्या किया है, और उस हिसाब से आप आकलन कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, इनका क्या क्षमता है। खैर वो तो चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा मेरा ये सवाल है कि अभी चुनाव के बारे में बात करें थे, चूँकि सरकार हर बार बोल रही है कि चुनाव के समय ये सब होता रहता है। अभी चूँकि चुनाव कोरोना काल है, प्रदर्शन करने के लिए भी मना किया गया है, रैली तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या अभी चुनाव का समय में ये कोरोना काल में चुनाव करवाना बिहार का, क्या ये सही कदम है? हमारी पार्टी पहले भी इसका विरोध कर रही है। हमारे सीनियर लीडर्स इसके खिलाफ नीतीश कुमार से इन्होंने आग्रह किया है, खुले तौर पे आग्रह किया है कि अभी चुनाव को टाला जाए। सबसे पहले कोरोना को सीरियसली लें पहले, और कोरोना के लिए बचाव के लिए वैक्सीन डेवलप करने की दिशा में इस पे काम हो, ना कि अभी चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकार का ये रवैया है तो हम उसके लिए, अगर वो चुनाव कराना चाहती है तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। नहीं तो आपको रोकने के लिए कुछ किए? कांग्रेस कुछ कर रही है रोकने के लिए? प्रदेश कांग्रेस क्योंकि एक्टिव होना चाहिए इसको रोकने के लिए, याचिका देना चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो करना चाहिए, क्या वो कर रही है कांग्रेस? मैं साफ शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ कि आज देश में तानाशाहों का सरकार चल रहा है। बिहार हो या देश हो, तानाशाहों का सरकार चल रहा है। यहाँ आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। जो अब चुनाव होने जा रहा है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ लोकतंत्र का हत्या आए दिनों किया जा रहा है, और आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ यहाँ सुनने वाला कोई नहीं बैठा हुआ है। अगर आप ऐसा उम्मीद रखे हैं कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी तो आपकी भ्रम है, आपकी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार किसी की आवाज़ सुनने नहीं जा रही है। और जो जैसा कि चलते आ रहा है, चाहे मोदी जी हों या नीतीश कुमार जी हों, इन्होंने हमेशा ही अनसुना किया है आवाज़ को, जनता की आवाज़ को। अगर जनता का आवाज़ को सुने होते, माने होते, तो आज देश में कोरोना जैसी महामारी नहीं फैली होती। अभी चूँकि हम लोग क्षेत्र में भी घूमे, क्षेत्र के बहुत लोग बता रहे थे कि आप कोरोना काल में बहुत इन लोगों की मदद किए, तो क्या सरकार के लिए ये मदद नहीं पहुंच पाया था इनके पास, जिसकी वजह से आपको करना पड़ा, या फिर पूरे कांग्रेस ये मदद कर रही है? कोरोना महामारी में शुरुआत में एक लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा समस्या हो गया था। जो डेली वेज वर्कर थे, तो उनका जो अचानक से लॉकडाउन की वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, और नुकसान हुआ था तो वो एक महामारी, भूखमरी का रूप लेने लगा था। तो उस समय सरकार के द्वारा राशन कार्ड बनाने में थोड़ा विलम्ब की वजह से, हम समाज के युवा होने के नाते हम इसको अपना जिम्मेदारी समझ करके स्वेच्छा से जो भी बना, जहाँ से कभी खबर आया, जहाँ भी ज़रूरत लगा वहाँ हमने अपने स्तर से राशन पहुँचाने का प्रयास किया। जहाँ भी संभव हुआ, जितना मदद हुआ उतना किया। मदद तो ठीक है। आप कांग्रेस जब ये सरकार में थी, मतलब नीतीश कुमार के साथ आप भी सरकार बनाए थे, बहुत दिन तक वो चला भी, तो उस टाइम ये मुद्दे उठे थे युवा के लिए, या फिर ऐसा कुछ था? हमारा जो विचारधारा है वो बिल्कुल साफ है। हम गांधी के विचारधारा के लोग हैं, और गठबंधन लोकतंत्र का हिस्सा है, और कोई भी इससे वंचित नहीं है। लेकिन रही बात
उन लोगों की सरकार बनाने की बात तो सरकार हमने बनाया था, और सरकार हमने नहीं, बिहार के लोगों ने बनाया था। और उस लोकतंत्र की हत्या करके और चुनाव का और जनता का जो एक विश्वास था, जो वोट था, उसका दलाली करके अगर पलटू चाचा पलट गए हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। और लेकिन निश्चित पलटने से पहले आपको 1 साल मिला, 1 साल लगभग सरकार चली आपकी। जनता सब कुछ देखी है, जनता सब कुछ जानती है, और जनता इनका भविष्य तय करेगी। अब आते हैं क्षेत्रीय मुद्दे पे। अभी क्षेत्र में चूंकि बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के ही विधायक हैं, तो उनके द्वारा कार्य कुछ किया गया है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे या फिर क्या हुआ है इसमें? विक्रम के विधायक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको विक्रम की जनता से बात करके मालूम चल जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो, आप उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट हैं। और यहाँ मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता भी उनसे संतुष्ट होगी। आगे जो अभी कोरोना काल चूँकि है, इसमें रैली वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, मीन्स सोशल नेटवर्किंग इस बार बहुत ज़्यादा काम करेगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारा आपको प्रचार करना होगा। इसके लिए क्या बिहार युवा कांग्रेस जो प्रदेश है वो तैयार है? अभी हमारा इसके लिए तैयारी चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से, और वर्चुअल रैली कराने की तैयारी, और जो भी सरकार का जो अन्य गाइडलाइंस होंगे उसको मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जो भी रूपरेखा तैयार की जाएगी उसकी जानकारी आपको भी दी जाएगी, और उस हिसाब से ही जो सबके लिए होगा वो हमारे लिए होगा। चूँकि राजनीति में बहुत महत्वाकांक्षाएँ रहती हैं, आपकी कोई महत्वाकांक्षा विक्रम सीट से लड़ने की या फिर ऐसा कुछ? वैसा कोई हमारा महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य विक्रम की जनता, हमारे यहाँ के गार्जियन, हमारे अभिभावक, यहाँ की महान जनता तय करेगी। इनका जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। नहीं, मैंने अभी बोला कि जैसा कि आपको बोला कि क्षेत्र में हम लोग घूमे, कोरोना काल में आपने बहुत मदद की है, लोगों की ये आवाज़ भी उठ रही है कि वो मदद करते रहते हैं, तो इसके बीच क्या ये महत्वाकांक्षा है कि आगे चल के विक्रम विधानसभा से लड़ना है या फिर इसकी विधायकी के लिए कुछ करना है? उस समय तय करेगा, यहाँ के लोग तय करेंगे। यहाँ का जनता का जब आदेश होगा तो इससे कहीं कोई पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। और लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार होता है चुनाव लड़ने का, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब जनता का आदेश हो जाएगा तो कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब आप तैयारी करके बैठे हुए हैं? तैयारी फिलहाल, अभी तैयारी तो आने वाले दिनों में या फिर आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब कुछ प्रदेश राजनीति पे बात करते हैं, तो अभी कांग्रेस जो है वो प्रदेश में बिल्कुल जीरो पे जा रही है, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग जो सर्वे वगैरह कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस के ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहे हैं जो कि चुनाव जीत सके या फिर ऐसा कर सके। विरोधी भी आपकी यही बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस अब बचा नहीं है बिहार में कि कुछ कर सके। इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? 27 विधायक हैं हमारे। बिल्कुल 27 विधायक है, लेकिन आपके विरोधी अभी बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस अब बिल्कुल नदारत हो गई है, गठबंधन के पीछे है, राजा जो सीटें छोड़ेगी वो जाहिर सी बात है हारने वाली छोड़ेगी, यहाँ तक वो बोलने के लिए तैयार हैं। तो इसमें युवा होने के नाते आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस को कितने सीट पर लड़ना चाहिए या फिर किन सीटों पर लड़ना चाहिए, ये भी कुछ होगा? जो चुनाव के जो सारे मुद्दे जो होते हैं वो हमारे सीनियर लीडर्स तय करते हैं। हमारा बस एक ही काम है, संघर्ष करना, पार्टी को, संगठन को मजबूत करना, लोगों को जोड़ना, अपने विचारधारा को समाज के आखिरी पैदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाना। हम अपनी जिम्मेवारी में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हमारे लीडर्स अपने काम में लगे हुए हैं। अभी सोशल नेटवर्किंग को मजबूत करना है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अभी तैयारी चल रही है। अभी चूँकि चुनाव जो होना है वो अगले महीने में होना है, अगले महीने में उसकी आ जाएगी, जो भी डेट्स वगैरह हैं वो आ जाएंगी। तो अभी तैयारी चल रही है या तैयारी हो चुकी है? हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बस एक ही टारगेट है हमारा कि जितना ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को हम पहुंचा सकें। जो हमारा संघर्ष रहा है और जो भी हमारा विचार है, जो विचारधारा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। कितने दिन आप लोग जेल में रहे? जेल, वैसा कोई जेल का मुद्दा बनता नहीं था। काफ़ी हास्यास्पद एक घटना घटा है कि 7-8 घंटे तक थाने में बैठाने के बाद और बेल का प्रक्रिया पूरा कर लेने के बाद, बेलर्स का आधार कार्ड सबमिट कराने के बाद फिर अचानक से हमें बताया जाता है कि आपको जेल भेजा जाएगा। रात के 9:30-10 बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है सरकार के द्वारा। वहाँ से हमें 11:30-12 बजे के पास फुलवाड़ी जेल में डाला जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह घटना कभी पहले हुआ होगा। और सरकार चाहे जितनी भी, मतलब सरकार खुद अनियमितता पे आ गई है। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जेल की दीवारें हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकती है। छात्र, नौजवान, किसान, महिलाओं की सम्मान की लड़ाई हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और फिर भी अगर वो आवाज़ दबाना चाहते हैं तो हमारे लिए फांसी का फंदा तैयार करवा दें, क्योंकि अब पूरे बिहार में, अब पूरे बिहार का बच्चा इनकलाब बोलने के लिए तैयार है।
कुछ संदेश देना चाहेंगे आप युवा को, क्योंकि बहुत सारे युवा अभी जुड़े हुए हैं आपके साथ? संदेश बस अब यही है युवाओं के लिए कि अपनी मांगों को, अपनी ज़रूरतों को समझे, साथ ही साथ देश से को जो अभी उम्मीद है और देश को खास करके जो ज़रूरत है कि जो दमनकारी नीति है सरकार की और जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ, जो लूट झूठ का जो सरकार जो चल रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंदी से मजबूत करे, सच को लोगों के सामने लाए और कहीं किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देश आपका देश है, आप इसे जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बनेगा और ये देश गांधी का देश है, इसलिए गोडसे के लोगों से इसे आज़ाद कराएं। जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़े थे बिहार प्रदेश कांग्रेस के युवा महासचिव राजा राजेश जी, इन्होंने बहुत सारी बातें की हमारे साथ, बीपीएससी को लेकर बातें की, यहाँ तक कि बिहार के जेल के बारे में भी इन्होंने बताया, आगे के चुनाव कार्य के बारे में बताया और इनके द्वारा बहुत सारा जो काम किया जा रहा है वो भी इन्होंने बताया। इस सब को आप अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और कांग्रेस के कार्य नीति को भी आप समझ सकते हैं। तो देखते रहें TL News 24, आगे भी आपको इसी तरीक़ों के लोगों से मिलवाते रहेंगे और सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें।